लोकसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस ने वीरवार को एक ही दिन में 2 कमेटियों का गठन किया है। कांग्रेस ने चुनाव रणनीति समिति और चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटियों में माकन, हुड्डा, सैलजा समेत 45 नेताओं को शामिल किया गया है और इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से एक लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी कमेटी का भी गठन हुआ है। कमेटी के चेयरमैन हरियाणा पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया को बनाया गया है और वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सदस्य के रूप में इस कमेटी में जगह मिली है। सबसे अहम बात यह है कि इस कमेटी में कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कमेटी के गठन के साथ ही दिल्ली में 10 अगस्त को मीटिंग बुला ली गई है और इस मीटिंग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कमेटी के सभी सदस्यों को शामिल होने का आग्रह किया है। बैठक में रणनीति तैयार होगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। हरियाणा में लेकर बनाई गई इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें जिग्नेश मेवानी, श्रीनिवास बीवी और मणिकम टैगोर का नाम शामिल किया गया है। ये कमेटी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं की दावेदारी को परखेगी। टिकट वितरण को लेकर भी ये कमेटी दावेदारों और कांग्रेस हाईकमान के बीच एक कड़ी के तौर पर काम करने वाली है। अजय माकन के बारे में बात करें तो अजय माकन 3 बार लगातार 1993, 1998 और 2003 में दिल्ली से विधायक रहे हैं। माकन 2003 में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए और इस तरह वो भारत में किसी भी विधानसभा में नियुक्त होने वाले सबसे युवा स्पीकर बने थे। 2003 में उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। जब 2015 में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई, उसके बाद अजय माकन को कांग्रेस का दिल्ली अध्यक्ष बनाया गया। वो सदर बाजार से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में भी उतरे और कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा भी रहे। चुनाव में करारी हार के बाद अजय माकन ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कांग्रेस की हार का पूरा ठीकरा माकन के सर पर ही फोड़ा था, जिसका उन्होंने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया था। और अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है। इसके चलते ही सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। हमें लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना है। हमें असंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें लक्ष्य को ध्यान में रखने की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। बता दें, इस साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी तेज कर दी हैं। इसी के तहत कांग्रेस ने प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 सांसद चुनकर आए हैं। वहीं 2019 में यहां कांग्रेस के 31 विधायक चुनाव जीतकर आए थे और आने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस ने भले ही यहां लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों सियासी दल अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में ये त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी अपडेट्स के लिए TV9 हरियाणा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।